तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में भी मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है। आप देख रहे होंगे पीछे मैंने एक पैटर्न भी पीछे लिख रखा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस पैटर्न को बस आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, बहुत छोटा सा पैटर्न है ये। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कईयों को ये याद भी होगा। तो इसी पैटर्न का यूज करके किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट हम कितने आसानी से निकालेंगे ये आप देखिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसमें हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए जैसे दो का अगर क्यूब हुआ है, दो का क्यूब हुआ है तो हमें क्या मिला है, लास्ट का अंक 8 मिला है। दो का क्यूब हुआ तो लास्ट का अंक क्या मिला, 8। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए 8 का जब क्यूब हुआ है ना, 8 का जब क्यूब हुआ है तो हमें लास्ट का अंक कितना मिला है, 2 मिला है। 8 का क्यूब हुआ है तो हमें लास्ट का अंक 2 मिला है। सेम बात है अब 3 में देखिए ना, 3 में भी 3 का जब क्यूब हुआ है आपको लास्ट का अंक कितना मिला है, 7 मिला है। यानी जो 27 आया है उसका इकाई का अंक 7 है ना। देखते चलिएगा इकाई का अंक कितना है, 7 है। उसी प्रकार से देखिएगा 7 का जब क्यूब होगा तो इकाई का अंक आपको क्या मिला, 3 मिला। 7 का जब क्यूब हुआ इकाई का अंक क्या मिला, 3 होगा। मतलब वाइस वर्सा प्रोसेस है, सब में वही काम होने वाला है। 4 का क्यूब देखिए 64 आया ना, तो 4 का फिंग करेंगे तो 64, इसका तो खत्म कहानी। 5 वाले को छोड़िए, 6 का क्यूब देखिए, 6 के क्यूब पे 6 आ रहा है इकाई का अंक। ये हमेशा याद रखना है, कोई भी संख्या आ जाए जिसका आपको क्यूब रूट निकालना हो और इकाई का अंक 6 हो ना, तो ये आपका 6 पे ही लास्ट पे उसका आंसर आएगा। देखिएगा कैसे, आपको मैं थोड़ा समझाने चलता हूँ। कोई एक हम लोग संख्या लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 13,824। एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 13,824, ठीक है। अब इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट को आपको पता होगा ना कि हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको घनमूल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूल। क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल बोलते हैं, याद रखिएगा। क्यूब रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूल। अब इस 13,824 का हमको घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इकाई का अंक कितना है, 4 है ना। तो 4 किस संख्या का क्यूब करने पे इकाई का अंक 4 मिलता है। तो एक बार आप इस पैटर्न को देखिए, तो 4 का क्यूब करने पे इकाई का अंक कितना मिलता है, 4 मिलता है। 4 का क्यूब करने पे इकाई का अंक मिलता है कितना, 4। तो बस आप इस 4 को एक बार यहाँ ऐसे लिख लीजिए, कितना, 4, ठीक है। उसके बाद 3 अक्षरों को काट दीजिए, ये भी खत्म ये भी खत्म। 3 संख्याओं को भूल जानी है, लास्ट से 3 संख्या, मतलब इस 4 की तरफ से 3 संख्या को भूल जानी है। बच गया कितना, 13, बच गया 13। अब एक बात बताइए यार, 13 जो है वो किस किस संख्या के क्यूब करने के बीच में आएगा। तो देखिए ना, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है ना 13। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना, 27। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में कौन आता है, 13। तो अब आपको क्या करना है, मेन मुद्दा यही पे है और इसी को समझ लीजिए कि अब आपको यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू ले लेना है। छोटा वाला वैल्यू लेकर के यहाँ लिख दीजिए और देख लीजिए मोबाइल पे कैलकुलेटर पे गुणा करके भी 24 का जब आप क्यूब कीजिएगा आपको कितना मिलेगा, 13,824, ठीक है। ये हमारा टेक्निक है इसको निकालने का। कैसे निकालना है आपको मुझे समझ आ गया होगा। चलिए एक और संख्या लेते हैं हम लोग, एक और संख्या लेते हैं 21। कोई भी एक संख्या मान लीजिए 2197 मैंने ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बस इतना बता दो मेरे को, बस इतना सा बता दो कि 7 किस संख्या का क्यूब करने पे इकाई का अंक 7 आता है। किस संख्या का क्यूब करने पे इकाई का अंक 7 आता है। आप इस पैटर्न को देखें और सीधा यहां से आपको क्या मिल रहा है, 3 का। भाई 3 का क्यूब करेंगे इकाई का अंक 7 आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, काट दीजिए लास्ट वालों को, लास्ट से 3 अंकों को काट देना है, उसको भूल जाइए। लास्ट से 3 अंक काट दिए। अब एक बात बताइए मेरे को, मिला क्या, 2 मिला ना। 2 किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में होता है, तो देखिए 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, मतलब 1 से 8 के बीच में आता है ना 2। 1 से 8 के बीच में 2 आता है ना। अब वहीं से आपको मिला लेना है कि जो सबसे छोटा वाला है, मतलब 1 का क्यूब ना, 1 यहां रख दिया, 13। इस संख्या का घनमूल कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं और उस पर समझाता हूं, उस पे कितना आएगा देखिएगा। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए।
68,921। ठीक है, ये मैंने एक संख्या ले लिया 68,921। इसका अब आप मुझे क्यूब रूट निकाल के बताइए। तो आप अगर पुराने मेथड पे जाएंगे तो पछताएंगे, लेकिन जो मैंने तरीका आपको बताया अभी तक 2-3 क्वेश्चन जिन तरीकों पर कराए है ना, एक बार उस पर कीजिए ना, उस पर ट्राई कीजिए, देखिए कितना फास्ट आंसर आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था भाई, एक अंक में जो अंक दिया गया है कितना है, एक है ना, एक रख लो। एक किस संख्या के क्यूब करने पे एक आता है अंत में, तो आप देख रहे हैं इस पैटर्न को कि एक बस एक के क्यूब करने पे ही अंत में आएगा, तो एक लिख दिए। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि अंतिम के 3 को गायब कर दो, कर दिए गायब अंतिम के 3 को, बच गया कितना 68 ना। आप मुझे बताओ किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में 68 आता है, 68 आता है। आप यहां देख रहे हैं 3 के क्यूब 27 और 4 के क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब आप यहां से देख लीजिए किसके बीच में 68 आएगा, तो 4 और 5 के, मतलब 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में कौन आएगा, 68 आएगा। मतलब 64 और 125 के बीच में ना आएगा 68 कहाँ आएगा, 64 और 125 के बीच में। तो मेरे भाई मैंने आपसे कहा था ना कि इनमें सबसे छोटा वाला अंक लेना है हमको, तो सबसे छोटा वाला अंक कौन सा, 4 का क्यूब ना, तो 4। ये आपका आंसर हो गया 41, 41 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला फिर आपको निकालना है, एक और मैं आपको लेता हूं, इससे भी थोड़ा सा बड़ा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बड़ा टाइप का कोई एक क्वेश्चन 24,389। चलिए अब इस क्वेश्चन का बात, ये 9 है दोस्तों, ये मैंने 9 लिख रखा है, फिर से लिख देता हूं, ये 9 है। अब इसका निकालना है, कैसे करेंगे हम लोग, 24,389 का क्यूब रूट निकालना है, हम कैसे निकालें, बात को ध्यान से सुनिए। और अब आपको आ रहा होगा कि अरे नहीं सर जी ने कहा था 9 दिया है अंत में, तो 9 किस संख्या का क्यूब करने पे अंत में 9 आता है। देख मेरे भाई यहाँ पे 9 का क्यूब करने पे, इस पैटर्न को देखो, 9 का क्यूब करने पे अंत में क्या रहा है, 9 आ रहा है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको याद होगा कि मैंने आपसे क्या कहा था कि 3 लोगों को काट के फेंक देना है, अंतिम से 3 लोगों को हटा दो, गायब कर दो, 3 लोग काट के फेंक दो। ठीक है, कट गए, बच गया कौन सा, 24। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अब ऐसे 2 संख्याएं चुनिए जिनके क्यूब करने पर 24 उनके बीच में आ जाए, 24 उनके बीच में आ जाए। तो अब आपका ध्यान जा रहा होगा कि 3 का क्यूब 27 होता है और 24 उससे पहले है, तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, 24 उससे पहले है ना, तो मतलब 2 का क्यूब, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा ना ये 24 संख्या, 8 और 27 के बीच में आएगा ना 24। ठीक है, तो जब हम देख लिए कि इनके बीच में आता है, तो इनमें सबसे छोटे वाले को यहां लेंगे, मतलब 29। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 29। आइए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेता हूं और उसको समझाता हूं, उस पर क्या करना है देखिएगा। एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, अब इसको समझिए, इस पे क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। मैंने आपसे क्या कहा है भाई, इकाई का अंक ले लीजिए, सबसे पहले 6 है ना। अब मैंने क्या कहा, चेक कीजिए कि 6 किस संख्या के क्यूब के इकाई का अंक है, तो 6 हमेशा 6 का ही होगा। देख लीजिए पैटर्न में 6 हमेशा 6 का ही है, तो हमने 6 को ज्यों का त्यों रख लिया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, लास्ट स्टेप दोस्तों याद होगा आपको, 3 संख्याओं को अंतिम से काट खाना है, काट नहीं, 3 संख्याएं गायब, बच गए कितने, 175। अब आप मुझे बताइए कि 175 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए ना 175 125 और 216 के बीच में आएगा, ये पैटर्न देख लो, 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में कौन आएगा, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा ना 175, मतलब 125 से 216 के बीच में आता है संख्या जो है वो 175 आती है इनके बीच में। क्लियर, 125 किन के बीच में आएगा, 175 किन के बीच में आएगा, तो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में। तो यहां से आपको क्या करना है, आपको याद होगा कि छोटे वाले वैल्यू को लेना है, तो छोटा वाला वैल्यू ले लिए 5, हमारा आंसर क्या बना 56। इस इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट क्या हो गया 56, 56। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, अब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट कितना आसानी से हम लोग निकालना सीख चुके हैं। बस आपको एक चीज ध्यान देना, ये पैटर्न याद रखना है, और यहाँ पे 2 स्टेप जो हमने लिए, इकाई का अंक जब करते हो किस संख्या का क्यूब करने पे आता है, इकाई का अंक रख दिए, उसके बाद लास्ट से 3 को काट देना है,
फिर हमें यह देखना है कि बची हुई संख्या जो ये 175 बच रहा था वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो हम देखें कि 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है। उसके बाद जो सबसे छोटा वाला होता है उसको लिख देते हैं इधर की तरफ। ये पैटर्न था, ये एक लॉजिक था किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकालने का, क्यूब रूट निकालने का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी किस किस मैथ के टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं उस टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।